हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल का और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई। फाइनेंशियल मिनिस्टर के जो हस्बैंड है ना, उन्होंने बोला है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला सीन है वो सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। और उन्होंने बोला है खाली इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है। उन्होंने बोला इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है इलेक्शंस के अंदर। अब जब फाइनेंशियल मिनिस्टर के हस्बैंड कह रहे हैं ऐसी बात, तो भाई मेरे को भी डर लगने लग गया अगर देखा जाए तो। अगली खबर एफटीएक्स से है, तो एफटीएक्स के सीईओ को 25 साल की जेल हो गई है। $8 बिलियन का फ्रॉड था। अगर इस फ्रॉड की बात करके चले, यूएस की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड में से एक है। जिनको नहीं पता, एफटीएक्स सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज थी और वहां पे अचानक ही खबरें निकल के आई, पैसे गायब हो रहे और रातों रात उस कंपनी की वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दी थी। अगर हम बायजूस की बात करके चले, तो बायजूस का जो राइट इशू है वो अप्रूव हो गया है। बायजूस को 50% से ज्यादा जो वोट चाहिए थे वो मिल गए हैं अपने ऑथराइज कैपिटल की शेयर्स को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये है कि भाई बायजूस के वैल्यूएशन घट जाएगी, $200 मिलियन तक आ जाएगी। और सवाल ये है, इतने सारे लोगों ने इतना सारा पैसा लगाया, तो उनकी सारी की सारी पैसों की वैल्यू कम हो गई। और शायद यही रीजन था, जो बड़े इन्वेस्टर्स थे जैसे पीक एक्सवी हो गया, प्रोसेस हो गया, ये सब के सब चाह रहे थे कि भाई नहीं हो ये चीज। उन्होंने राइट इशू को अपोज किया था। अगर हम अमेजॉन इंडिया के वीपी की बात करके चले, तो उन्होंने बोला इंडिया से बढ़िया कोई जगह ही नहीं है अगर आप कोई टेक कंपनी शुरू करना चाहते हो तो। उन्होंने बताया इंडिया के अंदर 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करके चले, इंडिया अमेजॉन की। फर्स्ट पे है यूएस। अगर मैं अमेजॉन की बात करके चलूँ, तो उन्होंने ऐप निकाल दी है अमेजॉन वन के नाम से, जहाँ पे उनका पाम वाला टेक काम करेगा। और ये भाई बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट से बात कर रहे हैं, आपके हाथ के पूरे पूरे इम्प्रेशन, हाथ की सारी चीज़ों से। तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाम इम्प्रेशन की, पूरा पूरा हाथ का इम्प्रेशन लेके ये करेगी। इनका कहना है कि ये बहुत ज़्यादा लेवल पे सिक्योर है। बाकी मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ज़्यादा है ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, दुकान के अंदर अगर मैं जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए और वहाँ पे हाथ रखने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हाथ रख के पे कर देता हूँ, तो मेरे लिए सीमलेस एक्सपीरियंस है। बट अगर फ़ोन निकाल के वही हाथ को स्कैन करना है, तो फिर वही यूपीआई तो ज़्यादा अच्छा है ना। और जिनको नहीं पता इस टेक के बारे में समझा देता हूँ। आप जो दुकान पे ऑफलाइन जाते हो, जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पे जाते हो, तो एग्जिट काउंटर के अंदर आप लाइन में लगे होते हो, क्योंकि वहाँ आपको अपना बिल विल दिखाना होता है। अब वहाँ पे जो पेमेंट देनी है, वो पेमेंट देने की टेंशन ही नहीं है। सीधा अपना हाथ रखो एक डिवाइस के ऊपर और आपका सब कुछ हो जाएगा। आपका अकाउंट पहले से अमेजोन पे क्रिएटेड था, उस पे कार्ड आपका लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, तो सारी डिटेल्स अपने आप बाय डिफॉल्ट सबमिट हो गई। सुन के तो बहुत बढ़िया टेक लग रही है, बाकी टाइम बताएगा कैसा एग्जीक्यूट होता है। अगली खबर ज़ेरोधा की है, तो 1,000 करोड़ का AUM उन्होंने पूरा कर लिया है। 40 दिन ही हुए खाली लॉन्च किए हुए। तो इससे ये भी दिखाई देता है ज़ेरोधा के ऊपर कितने लोग ट्रस्ट करते हैं। अगली खबर Cars24 की है, तो भाई बहुत मस्त सर्विस निकाली है ऑटो पायलट के नाम से। 149 रुपीज पर आवर पे आपको ड्राइवर मिल जाएगा प्रोफेशनल। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी सही है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, आपको कहीं जाना है, जैसे कि बहुत बार पहले हुआ करता था, अभी तो मेरे पास ड्राइवर आ गया। पहले जब ड्राइवर नहीं होता था, तो मैं होता नहीं था अवेलेबल। मान लो मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, घर पे गाड़ी खड़ी है, पर वो गाड़ी किसी को लेके जानी है, तो उन चीज़ों के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। कैब से बढ़िया अपनी गाड़ी के अंदर ट्रैवल करो। अगली खबर ईज माई ट्रिप की है, तो उन्होंने 4.94% स्टेक्स एक्वायर कर लिए हैं ई ट्रैव के। ये बेसिकली एपीआई प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली एपीआई प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, जितनी भी ट्रैवल वाली सारी चीजें हैं ना, उन सारी चीजों की, मतलब ट्रैवल डील्स हो गई, जितने भी ग्लोबल सप्लायर्स है, उनकी जो जो ऑफर्स चल रहे हैं, वो सारा का सारा एक ही जगह पे दिखाई देता है। अगली खबर स्विगी की है, तो स्विगी ने पहले 9 महीने और फाइनेंशियल ईयर 24 में 1730 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। बहुत बड़ा नंबर है। अभी रिसेंटली हमने, शायद मुझे जो डेजा वू हो रहा है, अभी 3-4 दिन पहले ही हमने बात करी थी, स्विगी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो अभी शायद उन्होंने बुक्स में प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, ईयर लेवल पे उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया है। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कंपनी 1730 करोड़ रुपए का लॉस करके बैठी है 9 महीने के अंदर, अब वो प्रॉफिटेबल आ गई है अचानक ही। लेट्स सी बुक्स आने दो, फिर बात करेंगे। अगली खबर क्रेडिट बी की है। ये एक लोन वाली कंपनी है। इन्होंने $9.4 मिलियन रेज किए हैं $700 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अब इनका प्लान है कि गोल्ड लोन भी देंगे और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देंगे। अगली खबर इलेक्शन से रिलेटेड है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है कांग्रेस को 1700 करोड़ का। ये जो नोटिस है, इसके अंदर पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों के दोनों इंक्लूडेड है। कहा जा रहा है ये जो नोटिस है ना, ये 2017 से 2021 के बीच का है, मतलब फाइनेंशियल ईयर टर्म की अगर हम बात करके चले तो। अगली खबर डिज्नी और हुलू का मर्जर हो गया है। तो डिज्नी ने अपना नया लोगो अनवील किया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया ये इंडिया के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर मैंने अपने टीवी वाली ऐप के अंदर अपडेट करके देखा, वहां पे तो नहीं आया। और मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार मैं गुड डॉक्टर देखता था। तो गुड डॉक्टर पहले सोनी लिव पे आता था, तो जैसे वीकली एपिसोड आता था मैं देख लेता था।
बट अभी गुड डॉक्टर के नए एपिसोड्स आ रहे हैं, पर मुझे पता ही नहीं किस OTT पे आ रहे हैं। मुझे प्लीज़ अगर कोई देखता है गुड डॉक्टर, यार नया सीज़न कहाँ पे आ रहा है मुझे बताओ यार, मुझे देखना है यार। 6-7 एपिसोड आ गए, क्योंकि मुझे तो अब यही लग रहा है कि नेटफ्लिक्स पे ही आएगा, और वो तब आएगा जब पूरा पूरा सीजन खत्म हो जाएगा। अगली खबर यूट्यूब से है। तो यूट्यूब ने एक डेटा रिवील किया है कि भाई क्रिएटर्स अब शॉर्ट से भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। 25% से ज्यादा क्रिएटर्स यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं शॉर्ट्स के थ्रू। अब मोनेटाइजेशन की अगर हम बात करके चले, शॉर्ट्स पे उतना ज्यादा मोनेटाइजेशन नहीं है। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये जो वीडियो है हमारी, ये वीडियो सबसे ज्यादा चली है हमारी यूट्यूब के ऊपर। 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, मतलब 3 करोड़ व्यूज, और पैसे देखो कितने आए हैं। क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं है? अगली खबर Xiaomi की है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी का लॉन्च किया और 27 मिनट के अंदर 50,000 से ज्यादा ऑर्डर्स आ गए। मुझे ऐसा लगता है इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि भाई रेट बहुत अच्छा प्राइस किया गया था। मतलब आपको अगर सबसे टॉप मॉडल भी लेना है तो 35 लाख रुपए के आसपास, इंडियन रुपीज में अगर मैं सीधा कन्वर्ट करके बताऊं तो 35 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगा। और 35 लाख रुपए में बहुत सही फीचर्स दे रहे हैं अगर देखा जाए तो। Xiaomi का प्लान है आने वाले 15 से 20 साल के अंदर ये टॉप 5 ऑटोमेटिव कंपनीज में से भी एक बनना है इनको। और मजा देखो ना, Xiaomi अब फोन भी प्रोवाइड करता है, होम इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करता है, अब गाड़ी भी करेगा। तो इनका पूरा प्लान है इस पूरे इकोसिस्टम को और ज्यादा एक्सपैंड करना। तो आपका कैमरा भी Xiaomi का रहेगा, टीवी भी Xiaomi का रहेगा, फ्रिज भी Xiaomi का रहेगा, वैक्यूम क्लीनर, मशीन, AC सब कुछ Xiaomi का, लैपटॉप भी Xiaomi का रहेगा, आपकी गाड़ी भी Xiaomi की होगी। तो सब कुछ इकट्ठा आपस में इंटरलिंक हो पाएगा। अगली खबर X की है। तो भाई उन्होंने ग्रॉक का 1.5 वर्जन निकाल दिया है, लेटेस्ट वर्जन निकाल दिया है। अगर आपके पास में इनका पेड वाला वर्जन है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, और मुझे बताना कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ में। बाकी एक मस्त फैक्ट और बताता हूँ, लंबोर्गिनी ने अपना लोगो चेंज कर दिया है भाई। 20 साल में पहली बार लोगो चेंज किया गया है। और आप देख सकते हैं पहले जो गोल्डन था वो थोड़ा कम गोल्डन होने लग गया है। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात निकल के आती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कलर साइकोलॉजी के अंदर अगर आपको ब्रांड को बड़ा दिखाना है तो गोल्डन 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 कर लो, क्योंकि सबको यही कहा जाता था कि भाई गोल्डन मीन्स लंबोर्गिनी, गोल्डन मीन्स अमीर। भाई देख लो लंबोर्गिनी ने आपको लाइट गोल्ड कर दिया है, येलो स्टोन में कर दिया है। तो मेरा हमेशा से मानना है कि फ्यूचर इज सिंप्लिसिटी। अब फ्यूचर में अगर आपको लग्जरियस बनना है तो सिंपल वाली चीजों के ऊपर ज्यादा जानना पड़ेगा। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।